ये मेरे ठीक पीछे जहांगीर महल है। जहाँ पना थे वो यहीं पर बैठते थे। मीना बाजार था, यहाँ पे एक रॉयल मार्केट लगती थी इस पूरे फील्ड में। अकबर के शाहजहाँ जहांगीर के टाइम का जो पार्लियामेंट था वो कुछ इस टाइप का है, जिसको जहांगीर का ये बाथ टब है भाई, इतना बड़ा। शाहजहाँ की बेटी रोशन आरा का पालकी महल। शाहजहाँ ने अपनी बेटी की शादी नहीं की क्योंकि बताते हैं इतिहास में अकॉर्डिंग टू उस टाइम में तो ये है भाई शाहजहाँ की जेल। जब औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को यहाँ नज़रबंद किया था तो वो इसी जगह पर किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग, वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और कमाल की फ्रेश और ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरर वीडियो में। तो गाइस बहुत समय से मैंने इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली थी। ऑलमोस्ट 2 महीने कम हो चुके हैं, तो 60 दिन हो चुके हैं। 60 दिन से कोई भी इस चैनल पर एक भी सिंगल वीडियो नहीं डाली बिकॉज ऑफ मैं कुछ और जो प्रोजेक्ट थे उन पे वर्क कर रहा था। दैट्स वाई मैं बिज़ी था थोड़ा। सो अभी दोस्तों मैं आगरा आया हूँ घूमने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घूमेंगे आगरा फोर्ट, जो कि लाल किले के नाम से है। चलिए गाइस, ये कुछ इस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है। ओके गाइस, तो अपन लोग आ चुके हैं लाल किले के गेट के ठीक सामने, जो कि अभी गेट है उससे अपन लोग एंट्री करेंगे। पहले उसका नाम था अकबरी दरवाज़ा, अभी इसको अमर सिंह राठौर गेट बोलते हैं। तो इस गेट से अपन लोग अंदर करेंगे और यहाँ पे स्कूल जैसी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए आई थिंक। तो इस लाइन में यार हम पर आ जाए। ओके दोस्तों, आफ्टर टिकट को चेक कराने के बाद अपन लोग आ चुके हैं। जो ये गेट है इसको पकड़ो, इसको बोलते हैं मतलब सामने जो है एलिफेंट गेट। एलिफेंट गेट ये ऊपर की तरफ ऐसा चढ़ाई ऐसा क्यों इसलिए है ताकि जो भी दुश्मन आते थे वहाँ से बड़े बड़े रॉक्स को मतलब रोल डाउन किया जाता था ताकि वो लोग यहाँ पर सही से ऊपर चढ़ ना पाएँ, क्योंकि घोड़े और इसमें लाल किले में घुसने के लिए 4 गेट 4 दिशाओं में बने हुए हैं। जो 75% जो फोर्ट का एरिया है वो आर्मी के अंडर में है और 25% जो कि है वो विजिटर्स के लिए है। अभी मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर शायद आपको दिखा पा रहा हूँ इस तरीके से ये जो होल्स हैं। यहाँ पे क्या था, जो भी अगर एनिमीज़ वगैरह ऊपर तक आ जाता है तो उस पर बॉयल वाटर बॉयल तेल मतलब ऑयल को डालते थे, वाटर को डालते ताकि उनको परेशानी हो और वो आगे की ओर ना बढ़ पाएँ। अब भी आगे को आपको लेकर चलता हूँ। ओके दोस्तों, तो आगे की जो चढ़ाई जैसा था उसको कंप्लीट करके अपन लोग आ चुके हैं जहांगीर महल के सामने। ये मेरे ठीक पीछे जहांगीर महल है। आपको दिखाऊं OMG व्हाट इज़ दिस लुक लाइक बिग बाउल। ये चीज़ क्या है जो बड़ी नाच जैसा रखा है उसको आपको वहीं पर जाके बताऊंगा मैं। ये जहांगीर महल कुछ इस प्रकार है। ओके तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ। ये सामने जो नाद जैसा रखा है मेरे सामने, पता नहीं ये क्या है, कटोरी ऐसा कुछ काफ़ी बड़ा है। ओके दिस इज़ द बाथ टब। अच्छा, जहांगीर का ये बाथ टब है भाई, इतना बड़ा भाई साहब, बहुत बड़ा बाथ टब है। आज तो अच्छा मैं तो डूब जाऊँगा आदमी। काफ़ी बड़ा ये बाथ टब है भाई साहब, बहुत ही ऊंचा। अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ। जहांगीर बचपन में डूब भी गया होगा इसमें एक आध बार तो, पर है सही। और वही कहानी है राजा महाराजों की, उनको दासी नहलाने आती हैं, अपना तो सीन ही बेकार है। अच्छा भाई साहब फोटो नहीं चलिए, सॉरी। अभी मैं आपको दिखाने लेके चलता हूँ जो अकबरी महल था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर रखा है। भरतपुर के एक राजा थे, सूरजमल जाट करके उनका नाम है, उसने मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ ऐसे बताते हैं इतिहास में। अभी मैं आपको उसी जगह पर लेके चलता हूँ गाइज़। और ये सामने ये मेरे पीछे है जहांगीर का महल। और गर्मी तो खैर बहुत तेज़ है भैंचोद, कुछ कह नहीं सकते गर्मी के बारे में, लेकिन चलिए चलते हैं। पहले अकबरी महल दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। नहीं
तो भाई ये है अकबरी महल का फाउंडेशन। भाई पूरा बना ही नहीं, अनकम्प्लीट है ये पूरा। लगता है यूपी का कोई ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो उसने पूरा कंस्ट्रक्शन किया नहीं, फाउंडेशन बनाकर छोड़ के भाग गया पैसे लेके। आगे का सीन कुछ ऐसा है। तो ये आगे जेल बनी है, पता नहीं क्या है, देख आओ। तो ये कुछ अकबरी महल था। ब्रिटिशर्स ने इसको अपने लिए मतलब जेल बना लिया था। कहने को तो ये मतलब इतिहास में बताया गया है कि इसको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसका जो फाउंडेशन है वो नहीं रहा। और यहाँ पे एक बावड़ी भी है जो कि मतलब पानी के लिए यूज होती थी उस टाइम में। और तो कुछ यहाँ पे है नहीं है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जेल बना दिया था। ये कुछ इस प्रकार यहाँ का भाई साहब सीन है। मैं अभी आपको यहाँ से लेके चलता हूँ और यहाँ पे शायद ताजमहल सामने दिखेगा मे बी। आ जाओ। ओके दोस्तों, तो ये है जहांगीर का महल। अभी जहांगीर के महल में एंट्री लेते हुए भाई गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बल्ब वगैरह लगाए। फालतू लोग ज़्यादा आते हैं और हवा जी को ज़्यादा हो रही है। खैर ये कुछ अकबरी महल कुछ इस प्रकार है। यहाँ से निकल कर ये क्या है, ये तो बंद है। ओके वाह, चलो एक ही साथ ग्रुप फोटो। तो अकबरी महल से बाहर निकलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर ये एक मंदिर था उस टाइम पे, जो अकबर की वाइफ थी जोधाबाई हिंदू रानी थी, उसका ये मंदिर था। यहाँ पे पहले मूर्ति थी कृष्ण भगवान की सोने की, ऐसे बताते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे तो नहीं है क्योंकि ले गए फिरंगी चुरा के। और यहाँ पे एक साइड में इसमें डाइनिंग हॉल है, एक साइड में यहाँ पे बेडरूम है। और ये ऊपर की तरफ ये रानी वगैरह बैठने के लिए झरोके हैं। यहाँ पे मतलब डांस वगैरह पार्टी वगैरह हुआ करती थी। ये उस टाइप का है। मैं यहाँ से, ये इसको रंग महल बोलते हैं। रंग महल से आपको बाहर लेके जाता हूँ, आई मीन दूसरी साइड। और ये उस टाइम का बेडरूम है शायद। तो दोस्तों ये है उस टाइम का डाइनिंग हॉल। यहाँ पे मतलब डाइनिंग हॉल था। पहले के टाइम में पर्दे वगैरह का यूज होता था क्योंकि गेट वगैरह नहीं थे, तो रशियन कटल्स और पर्दे का यूज होता था। ये कुछ इस प्रकार इस महल की डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर। इतने बड़े डाइनिंग हॉल में तो 4 फ्लैट बन जाएं। तो दोस्तों रंग महल के बिल्कुल ठीक सामने ये महल है, आप लोग देख सकते हो। ये जो अलमीरा टाइप की जो बनी हुई है, यहाँ पे डिज़ाइनिंग थी। पहले उस टाइम पे इसमें पूरे पे सोने का वर्क था। जो सोने का जो पत्र होता है वो चढ़ा हुआ था, और जो भी इस पीस से जो भी महंगे डायमंड्स वगैरह जो पत्थर होते हैं उसकी यहाँ पे कोटिंग थी। लेकिन बाद में इसको मतलब जलाकर यहाँ से जितना भी जो सारी चीज़ें थी वो निकालनी, आप लोग उसके देख सकते हो। अकबर ने एक धर्म शुरू किया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। उसका ये प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे सिख का क्रॉस और हिंदू का स्वास्तिका, सारी कुछ चीज़ें आप लोग मेंशन है। पूरी सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। लेकिन ये धर्म जो कि है वो चला नहीं। अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म इसलिए स्टार्ट किया था कि सभी लोगों के धर्म हैं वो एकत्रित होकर रहें, लेकिन वो लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो अपने आप ही पहले से ही ऐसे ही मस्त थे, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। अब मैं आपको दिखाऊं कि लोग बोलते हैं कि जो रियल है कि लाल किले को अकबर ने बनवाया। दरअसल लाल किले को अकबर ने नहीं बनवाया था, ये हिंदू राजा बादल सिंह ने बनवाया था। उसकी ये यहाँ पर पहचान है क्योंकि ये पतली वाली ईंट से बना हुआ है। ये वही चीज़ है। इसको राजा बादल सिंह ने बनवाया था। इसका पहले नाम था बादलगढ़ फोर्ट, बाद में। तो दोस्तों ये उस टाइम का एयर कंडीशन रूम है। यहाँ पर ये जो भी जितने रूम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अंदर इनकी जो दीवार है ये खोखली है अंदर से। यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे अभी इस टाइम गर्मी पड़ रही है तो इस जहाँ इसके अंदर पाइप थी पानी की, तो उसमें ठंडा पानी करके
इस कमरे को पूरे को एयर कंडीशन किया जाता था, और गर्मियों सर्दियों के टाइम में उसमें गर्म पानी करके इस कमरे के पूरे को मतलब मेंटेन किया जाता था अकॉर्डिंग टू वेदर के अपोजिट। जैसे अगर गर्मी है तो ठंडा किया जाता है इस कमरे को, और सर्दी है तो इसमें गर्म पानी डाल के इसको गर्म किया जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक विंडो। अगर उसमें से आप 1 रुपया फेंकोगे तो सामने से 10,000 की गड्डी निकलेगी। ऐसा खैर कुछ नहीं है। तो ये जो है वो है दोस्तों मैजिक विंडो। आपको मैंने सामने से दिखाई तो ये बंद थी, लेकिन आप लोग इधर से अगर पीछे से यहाँ से देखोगे तो ये ओपन है। तो जितना भी अभी आपको मैंने दिखाया जो कि लाल पत्थर से रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, वो अकबर और जहांगीर ने बनवाया था। अब ये जितना भी है वो शाहजहाँ के टाइम का है। वो शाहजहाँ ने, ये शाहजहाँ की बेटी रोशन आरा का पालकी महल शाहजहाँ ने अपनी बेटी की शादी नहीं की, क्योंकि बताते हैं इतिहास में अकॉर्डिंग टू उस टाइम में मतलब जो शाहजहाँ अकबर जितना पैसे वाला था उसके हिसाब से उसकी जो हैसियत के टाइप से कोई भी बंदा वो पैसे वाला नहीं था, तो उसने अपनी बेटी की शादी नहीं की थी, तो उसके लिए वो पालकी महल बनवाया था। ऊपर आप लोग जो देख रहे हो पालकी जैसा महल, ये डिज़ाइन है, ये संगमरमर से बना हुआ है। ये अभी जो कांसी का लगा है, किसी टाइम पर ये गोल्ड का हुआ करता था। जब यहाँ से बताते हैं अंग्रेज आए तो वो लोग लूट के ले गए, और तो कुछ है नहीं, सामने से ऐसे ही है, और आप लोगों को वहाँ से ताजमहल का दीदार कर सकते हो। ओके गाइज, इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ खास महल में। खास महल बोले तो कि उस टाइम का शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम, उसके सामने ये फाउंटेन है। यहाँ पर मतलब रोज़ वाटर निकलता था, मतलब इसको पूरे को फ्रेगनेंस के लिए कि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से बरकरार रहे। ये है भाई पूरा खास महल उस टाइम का बेडरूम। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ बेडरूम में। तो चलिए मैं अब आपको बेडरूम में अंदर लेके चलूँ। कितना बड़ा भाई बेडरूम था ये। तो ये इस टाइप का बेडरूम है। यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये जितनी भी डिज़ाइनें हैं यहाँ पर मतलब ये पत्थर को काट काट कर बनाई गई थी। ये जो भी आप लोग फूल देख सकते हो संगमरमर मकराना को काट के डिजाइन बनाई है। इसमें पहले सोने चांदी का वर्क था, अभी नहीं है। और पंखे के लिए वहाँ पे जो हुक फंसे हुए हैं, वहाँ पे हाथ से हिलाने वाला जो पंखा होता था वो लगा था। ये कुछ जो बेडरूम है भाई वो कुछ इस प्रकार है। सो माय डियर फ्रेंड, ये है अंगूरी बाग। उस टाइम पे बताते हैं जहांगीर को बहुत मतलब वाइन का काफ़ी शौक़ था। बताते हैं वाइन, वुमेन और वॉर, उसको काफ़ी ज़्यादा इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो नूरजहां ने इसको, इस बाग को, अंगूरी बाग को अपने हाथों से बनाया था, और इसके लिए देख रेख के लिए 47 फाउंडेशन मतलब वो थे फाउंटेन, जो फुब्बारे थे 45-46 कुछ फुब्बारे थे, तो वो यहाँ पे मतलब इसकी देख रेख करते थे। और ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। और यहाँ पे जो जितने आप लोग रूम देख रहे हैं, उस समय पे जो दासियाँ होती थी उनकी जो वर्कर्स, ये उनके स्टे करने के लिए थे। और जो फाउंटेन है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको दिखाऊं, और धूप तो बहुत तेज़ है, अभी तो फाउंटेन है ही नहीं इसमें। और अंगूरी बाग के बिल्कुल ठीक सामने है आपका ये खास महल। उधर है रोशन आरा का पालकी महल, बीच में मुमताज़ शाहजहाँ का बेडरूम, और दूसरी साइड में जहान आरा का पालकी महल जो कि उसकी बेटी का, बीच में इनका, और आजू बाजू में दोनों बेटियों का मतलब बेडरूम है। अब मैं आपको दिखाऊं दोस्तों उस समय पे शाही बाथरूम कैसा था। जो इन्होंने काफ़ी मस्त अपनी लाइफ एंजॉय की। हम लोग तो खैर जनगणना में आते हैं, तो उस टाइम का जो कि रॉयल बाथरूम उसको बोलते हैं, एज अ शीश महल, वो किस टाइप का था मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। खैर अंदर उसके लिए जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि गेट लगा होता है वहाँ पे, बट वैसे ही मैं आपको अंदर ले जाकर दिखा सकता हूँ कुछ भी है जैसे। तो ये है सामने भाई शीश महल। तो ये शीश महल है। अगर इसमें एक मोमबत्ती लगा देते हैं मतलब जला देते हैं तो पूरे में लाइट का रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। और मुगले आजम मूवी में एक गाना शूट हुआ था, जब प्यार किया तो डरना क्या, ऐसा कुछ करके गाना था, उसको बताते हैं कि यहीं पे शूट किया गया था, लेकिन इसका रिपब्लिका बनाया गया था उसके लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज की गई थी। दरअसल इसको यूज ही नहीं किया गया था वहाँ पे।
अभी इसको बंद इसलिए कर दिया क्योंकि इस पर कांच वगैरह ऐसे लगे हैं तो लोग इनको नाखूनों से खरोंच के निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शाहजहाँ की दूसरी बेटी जहांआरा के पालकी महल में। ये है उसका पालकी महल और सामने की ओर आपको ताजमहल दिख जाएगा बिल्कुल क्लियरली। इसकी भी उन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि इसके लिए भी कोई मतलब उस टाइप का रिच बंदा नहीं मिला, तो इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। और उसकी बेटी के लिए जो सिक्योरिटी पर्पस था वो कुछ इस प्रकार था, देख सकते हो दोस्तों आप लोग, आगरा किला लिखा हुआ है, शायद मेरे गोप्रो से मतलब जूम नहीं होगा। सामने की तरफ ताजमहल है। सिक्योरिटी के लिए ये सीन था कि यहाँ पे एक नदी थी बीच में, आर्टिफिशियल लेक, उसमें जानवर मतलब जो भी क्रोकोडाइल्स वगैरह, और दूसरे स्टेप पे यहाँ पे वो थे जो गनमैन उस टाइप में होते थे, और तीसरे में वाइल्ड एनिमल्स चीता शेर वगैरह ये चीज़ थे, तो कोई भी आ ही नहीं पाएगा। तो ये है भाई शाहजहाँ की जेल। जब औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को यहाँ नज़रबंद किया था तो वो इसी जगह पर किया था। और यहाँ पे मतलब जो मतलब वजू करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जो मतलब टैंक टाइप का होता है वो है। यहाँ पे शाहजहाँ बैठ के मतलब अपना नज़रबंद किया था। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कड़ी पाबंदी थी, यहाँ से मतलब जा नहीं सकते थे। जब वो दिखना बंद हो गया शाहजहाँ को, बिल्कुल बूढ़े हो गए, तो उनकी बेटी जहांआरा या रोशनारा ने वो एक मिरर लगाया था, यहाँ से वो ताजमहल को बखूबी से आराम से देख सकते थे। तो जब शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद किया था तो यहाँ से सीधा मतलब अपनी जो मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ तक जा सकते थे। जो मस्जिद है अभी सामने है और जिसको अभी बंद कर रखा है आज के टाइम पे, वो उसी टाइम पे थी क्योंकि उनको मतलब ज़्यादा वहाँ से सिर्फ यहाँ से और वहाँ तक ही जाने का था, जो कि मीना मस्जिद के नाम से है। लाल किले के अंदर 3 मस्जिद है, मीना मस्जिद, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, जिसमें कि 2 मस्जिद बंद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेड फोर्ट है वो 75% आर्मी के अंडर में, ओनली 25% विजिटर्स के लिए है। तो भी मैं आपको वो मस्जिद दिखाता हूँ आपको अंदर ले जाकर। खैर मस्जिद में अंदर तो नहीं जा सकता। ये है वो मस्जिद, मीना मस्जिद, जो कि शाहजहाँ यहाँ पर मतलब नमाज़ पढ़ते थे। अभी के टाइम पे ये बंद है। तो दोस्तों उस टाइम का पार्लियामेंट कैसा होता था, जैसे अभी का अपना संसद भवन है, उस टाइम पे अकबर के शाहजहाँ जहांगीर के टाइम का जो पार्लियामेंट था वो कुछ इस टाइप का है, जिसको बोलते हैं दीवाने खास। मतलब कि खास लोगों की यहाँ पे बैठक होती थी, टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ों की मतलब जो भी बातचीत होती थी वो इसी बिल्डिंग के अंदर होती थी। अभी के टाइम पे ये बंद है। ऑनेक्स, ये जो पत्थर है सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं, पीछे मेरे है ये पत्थर, इसको ब्लैक ऑनेक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में कसौटी का पत्थर बोलते हैं, जो कि ज्वेलर्स यूज करते हैं इसको। इस पत्थर को पूरे को सिंगल पीस में मंगाया गया था बेल्जियम से, लेकिन अभी के टाइम में इसमें एक क्रैक है क्योंकि एक कैनन पड़ी थी जब लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के साथ में। एक यहाँ से इसमें बीच में दरार हो गई और दूसरे में आपको वो दिख रहा होगा यहाँ पे मतलब सामने इस दीवाने खास में मतलब गोला टाइप में छेद हो गया साले में। तो दोस्तों जो जहाँपनाह थे वो यहीं पर बैठते थे, आई मीन टू से जो कि शाहजहाँ थे। एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊं, जो ताजमहल आपको वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आपको दिखाऊं, गोप्रो में जूम नहीं होगा। और जो शाहजहाँ थे वो यहाँ पर मतलब उनका सिंहासन है, ये जो पत्थर है यहाँ पे उनकी प्रजा वगैरह कुछ भी टाइप होता होगा तो यहाँ पे। और ये जो आपको फील्ड जैसा दिख रहा है, मैं आपको बताऊँ, ये जो फील्ड है दोस्तों उस टाइम का ये मीना बाज़ार था। यहाँ पे एक रॉयल मार्केट लगती थी इस पूरे फील्ड में, लेकिन इसको बाद में मतलब फिश टैंक बना दिया फिशिंग के लिए। तो उस जगह पे मतलब शाहजहाँ बैठकर और यहाँ पर मुमताज़ बैठकर मतलब फ़िशिंग वगैरह करते थे। और बाद में यहाँ पे टकसाल बना दिया। टकसाल बोले तो एज आ RBI, तो यहाँ पे सिक्कों की मतलब जो पैसों की मतलब बनावट वगैरह होती थी। ये जितने रूम्स वगैरह हैं ये उतने, और ये जितने भी ऊपर की साइड में ये उनके ऑफिस थे, इनके अकाउंटेंट्स वगैरह ये सभी लोगों के लिए थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो देखिए जूता चप्पल आगे आने पड़ेगी। ये है मेरे पीछे नगीना मस्जिद, जो कि
शाहजहाँ की जो तो वो थी दासियाँ वगैरह, हरम लेडीज़, उनके लिए थी। जो उनमें कुछ मुस्लिम थी तो उनके लिए यही एक मस्जिद है जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ओपन है विजिटर्स के लिए। बाकी की 2 मस्जिदें वो ओपन नहीं है। और ताजमहल जो कि है वहाँ से ज़्यादा क्लियर यहाँ से दिखता है, इतना बड़ा कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा सीन है। एक 154 पिलर है। तो दोस्तों ये है दीवान आम। दीवान आम मतलब आम लोगों के लिए यहाँ पे दरबार लगता था। जैसे कि एक जोधा अकबर मूवी में ऋतिक रोशन एक एक्ट करता है, इस तरीके से यहाँ पे बैठकर उस टाइम पे मतलब जो ऋतिक रोशन ने जैसे यहाँ पे बैठ के अकबर और उसका दरबारी यहाँ पे, और इस जगह पे मतलब जो उनकी आम जनता थी उनके मतलब जो सवाल थे और उनकी जो भी समस्या थी वो यहाँ पर सुनी जाती थी। ये जो पूरा हॉल है पूरा पिलर्स पे सपोर्टेड है। और ये जो भी पिलर हैं इसकी मतलब जो आपको डायरेक्शन में दिखाऊँ, अगर एक तो आप देखते हो सॉरी बॉस, तो जैसे कि यहाँ से अगर मैं आपसे दिखाऊँ तो सामने जिसके पीछे वाला है वो नहीं दिखे एक। और ये जो है यहाँ का जो लास्ट अट्रैक्शन है, इसके बाद में कोई देखने के लिए नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो 75% फोर्ट है वो आर्मी के अंडर में, ओनली 25% विजिटर्स के लिए है। आगे की ओर एक कब्र बनी हुई है, मैं आपको वो कब्र दिखाता हूँ पास से। ओके डियर फ्रेंड, अपन लोगों ने जो कि फोर्ट था आगरा फोर्ट, जितना विजिट करने लायक था वो 25% था फॉर विजिटर्स के लिए, उतना हमने विजिट कर लिया। अब अपन लोग जाएंगे दोस्तों ताजमहल। ताजमहल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और ये इसका आसपास का नज़ारा है, ये कुछ ऐसा।